वीरेंद्र जी, किस तरह से अपनी बात रखेंगे? आज उसी स्थान पे ऐतिहासिक मैदान में आप पहुँचे हैं। यहीं पर मोदी जी काफ़ी अच्छे वादे करके गए थे पूर्व सैनिकों के साथ, लेकिन वो वादे जुमले साबित हुए। मिला लेकिन छलावा मात्र। 1 रैंक 1 पेंशन दिया लेकिन छलावा मात्र। ये छलावा हमें नहीं चाहिए। देना है तो पूर्ण रूप से दें। उन्हीं के किए हुए वायदे इसी मन से याद दिलाना चाहते हैं। 10 साल पहले 15 सितंबर 2013 को मोदी जी ने कहा था कि क्यों मेरे पूर्व सैनिकों, क्यों मेरे देश के पूर्व सैनिकों जायज़ मांगे इस सरकार को, इन हुक्मरानों को दिखाई व सुनाई नहीं देती। आज हम उनसे सवाल करते हैं कि मोदी जी ऐसा इस सिंहासन में क्या है, ऐसा इस सत्ताई कुर्सी में क्या है कि आप सत्तासीन होने के बाद आपको अपने पूर्व सैनिक भाइयों की मांगे सुनाई व दिखाई नहीं दे रही? और आप क्या चाहते हो? क्यों मजबूर कर रहे हो आप हमें? आप क्या चाहते हो कि अन्य आंदोलनकारियों की तरह हम रोड रोकें, रेल रोकें? कब तक आप हमारे सब्र का इम्तिहान लोगे? बहुत दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है कि 7 महीने हो गए और देश का पूर्व सैनिक आंदोलनरत है, धरनारत है। इनको शर्म आनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से जो भेदभाव, जो अन्याय, जो विसंगतियाँ इन्होंने पैदा की हैं वो दूर करनी चाहिए। नहीं तो इस देश का सैनिक, आप कान खोल के सुन लो, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ इन सत्ता के में बैठे हुए लोगों तक अगर कहीं पहुँच रही हो तो कि हम माँ भारती के वीर सपूत हैं, हम अनुशासित, अनुशासन प्रिय लोग हैं, लेकिन हम अपने हकों के लिए लड़ना भी जानते हैं। सैनिक ने जब मोर्चा संभाल लिया, या तो विजय प्राप्त करता है या वो वीर गति प्राप्त करता है, या तिरंगा फहरा के आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले। आपको हमारे साथ आपने जो भेदभाव किया, पहले ही बहुत भेदभाव लिया हमारे साथ, और सहन नहीं करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। 100% आपको हम अगर सत्ता में हटाना चाहते हैं, देश का पूर्व सैनिक आपके साथ था, लेकिन आपने उनका भरोसा खो दिया है। और हम आपको फिर चेताना चाहते हैं, अगर आप हमारी मांगे मानते हैं तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आपकी ये हठधर्मिता अगर कायम रही तो वो दिन दूर नहीं, बहुत कम समय बचा है। यही सैनिक परिवार, यही सैनिक समाज आपको कुर्सी बैठाने वाला, यही आपको उतारना भी जानता है। अगर माँ भारती के वीर सपूतों ने अंगड़ाई ले ली तो आपका सिंहासन डोल जाएगा, और आपने मजबूर कर दिया है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हो। ये सिंहासन आपका डोलेगा, 100% डोलेगा। कैसे बात रखेंगे आप अपनी? आज यहाँ पर पहुँचे हैं उसी जगह पर जहाँ पे मोदी जी ने माइक पकड़ा हुआ था, आज सैनिकों के हाथ में। देखिए, OROP का जो कॉन्सेप्ट था वो स्पेशली ORJ इश्यूज़ के लिए था, क्योंकि कोशारिया कमेटी रिपोर्ट जो है वो स्पेशल कहती है कि मोस्ट ऑफ द सोल्जर रिटायर्ड इन द एज ऑफ 35 to 45 फॉर रिहेबिलिटेशन दे रिक्वायर्ड OROP। लेकिन जिन लोगों की सर्विस 60 साल तक है वो OROP का बेनिफिट लेंगे। जो असली OROP के हकदार थे उनको OROP में कुछ नहीं मिला, और ये OROP फर्स्ट में थोड़ा बहुत दिया, OROP 2 में तो एकदम से एक तरफा कर दिया। और इस भेदभाव के जो इसके हकदार नहीं थे वो बजट को ले गए, और जो वाकई में हकदार हैं इस OROP के उनको कुछ नहीं मिला। क्या नाम हुआ बाबूजी अपना? मेरा नाम एक्स कैप्टन जगबीर मलिक है। कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक से आया हूँ। बताएं कैसे रखेंगे बात? देखिए, आज कितना बड़ा दिन है कि जगह वही है, मंच वही है, फर्क इतना है कि उस समय नेताजी के हाथ में मंच था, माइक था, और आज आप लोगों के हाथ में है। देखिए, उसको नेताजी की उस कुर्सी तक भी हमने पूर्व सैनिकों ने यहीं से पहुँचाया था। तो हम मोदी जी से अपील करते हैं, जिन पूर्व सैनिकों ने आपको बुलंदियों पर पहुँचाया है, उन पूर्व सैनिकों की मांग सुनो, उनकी बात सुनो। अपने मन की बात आप हमेशा करते हैं, लेकिन हम पूर्व सैनिकों की मन की बात भी सुनो। जो हमारी डिमांड है, हमारी मांगे हैं, उनको मानते हुए पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए आप एक बार फिर नाम कमाएं। क्योंकि एक चाणक्य ने कहा है कि जिस देश के सैनिकों को अपने हकों के लिए संघर्ष करना पड़े, वो ज़्यादा समय तक वो देश जिंदा नहीं रहता। तो इसलिए अगर देश को मजबूती देनी है, देश को जिंदा रखना है, देश को मजबूत रखना है, तो इन पूर्व सैनिकों की हर मांग को माने और इनकी इच्छा पूरी करें, इनको खुश रखें। अगर सैनिक खुश रहेगा तो देश हमेशा सुरक्षित और खुश रहेगा। जी, मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। एक बार पंडाल की तरफ नज़र डालने, पूरे हजारों की संख्या में यहाँ पर जो हैं वो सभी पूर्व सैनिक हैं, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, सब के सब हमारे भारत देश के इंडियन आर्मी के जवान हैं। वो जवान जो 56 इंच की छाती लिए हमेशा बॉर्डर के ऊपर खड़े रहे हैं। मोदी जी हालांकि यूँ तो कहते हैं कि मोदी जी की 56 इंच की छाती है, लेकिन हकीकत मायने में उनकी है या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर एक एक जवान की छाती नाप लो, वो 56 इंच से ज़्यादा की मिल जाएगी आपको।
चाहूँगा कि इन जवानों का शोषण ना हो, इन जवानों का जो हक है वो इनको किसी भी कीमत पे मिलना चाहिए। और ये वही स्थान है जहाँ पर मोदी जी आपने इनको आश्वासन दिया था कि आपको आपका हक मिलेगा, आपको आपका OROP का जो हक है वो मिलेगा, मुझे मोदी से प्रधानमंत्री का पद दिलवा दें, आपको आपका हक, या यूँ कहें कि आपको आपका रोजगार दिलवाए। लेकिन आपने इनको बेरोजगार बनाया है। आज ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आज ये उसी मैदान में अपनी हक की आवाज़ फिर रख रहे हैं और आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे मोदी सरकार, हे माननीय मोदी जी, हे महानुभाव, हे प्रधानमंत्री जी, हमें हमारा वो हक दो जो आपने हमें वादा किया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आपको आपका हक दूंगा। लेकिन ना इनको इनका हक मिला, वो वादे अधूरे रह गए, वो बातें अधूरी रह गई, मैदान वही, मंच वही। आज कितना फ़र्क है समझना कि जिस मंच माइक के ऊपर माइक आपके हाथ में था, मंच आपके पास था, लेकिन आज वो मंच और माइक आज पूर्व सैनिकों के हाथ में आ चुका है। बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और आप अपनी राय ज़रूर देना कि OROP को लेकर के सैनिकों का हक किस तरह से मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।